दोस्तों सिर्फ चैंपियन ही जानते हैं इन सब का फुल फॉर्म। दोस्तों स्टूडेंट आप हैं या जनरल पब्लिक है अपने देश का, सबको ये शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं या इनको फुल फॉर्म, इनका एक्रोनीम इनको बोलते हैं, इनका जानना ही चाहिए। जैसे एनसीईआरटी है, सीईआरटी, एनटीटी है, सीबीएसई है, आईसीएसई है। कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई बोर्ड से ही पढ़ता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, और एनसीईआरटी का सिलेबस सबको पढ़ना होता है। तो ये एनसीईआरटी क्या है? अब इसी का भाई है एससीईआरटी क्या है, एनटीटी क्या होता है, आईसीएसई क्या होता है, सीबीएसई क्या होता है, आईसीएस क्या है, पीटीटी क्या है, एनटीटी क्या है, नेट क्या है, बीएड क्या है, डीएलएड क्या है, इन सब का एक छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूं आसान भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और दूसरा तीसरा चौथा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। फटाफट आपको बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को एक्स्ट्रा में पता है वो कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई के क्या है, एनसीटी का क्या है, बीएड का क्या है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा, उसको कमेंट करके आप पहले ही वीडियो में बता सकते हैं। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन का रिसर्च होता है और एजुकेशन का ही ट्रेनिंग होता है नेशनल काउंसिल के द्वारा, उसको बोलते हैं एनसीईआरटी। अब इसका भाई है एससीईआरटी। अब एन यहाँ नेशनल है तो एस यहाँ स्टेट है, तो ये स्टेट का होता है। जैसे दिल्ली का एससीईआरटी है, बिहार का एससीईआरटी है, उसी तरह यूपी का एससीईआरटी, यानी हर स्टेट का अपना स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, यानी एससीईआरटी हर स्टेट का अपना होता है। बाकी एनसीईआरटी पूरे देश में एक है। बाकी जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश है, सबकी अपनी एजुकेशन की एजुकेशनल रिसर्च है और ट्रेनिंग है। तो एससीईआरटी सबकी अपनी अलग अलग है और एनसीईआरटी पूरे देश में एक ही है। तो दो फुल फॉर्म पता चल गया डिटेल में। अब चलिए तीसरा, डीआईईटी क्या है? डीआईईटी है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब डिस्ट्रिक्ट एक इंस्टीट्यूट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट होता है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट होता है और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट होता है, जिसको बोलते हैं डीआईईटी। ठीक है, आगे देखिए दो चीज। आईसीएसई का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एसई से सेकेंडरी एजुकेशन है और आईसी से इंडियन सर्टिफिकेट है। यहां देखिए गेट्टी का भी यहां फुल फॉर्म आपको इसी स्लाइड में बता दिया, गवर्नमेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी से गवर्नमेंट है, ई से एलिमेंट्री है, टी से टीचर है और दूसरा टी से ट्रेनिंग है, लास्ट में आई जो है इसका मतलब इंस्टीट्यूट है। तो गेटी क्या है? गवर्नमेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जो ट्रेनिंग करवाई जाए। प्राइमरी स्कूल का टीचर जैसे आपको बनना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कहां से लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी गवर्नमेंट का एक संस्था होगा जहां पे एलिमेंट्री यानी प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग होती है, जिसको बोलते हैं गेट्टी। अब बाइट क्या है? बाइट क्या है? देश में हर जगह जिले हैं, जिले में क्या है? ब्लॉक है। तो जो ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट है उसको बोलते हैं बाइट, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। तो ब्लॉक लेवल पे भी ट्रेनिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ट्रेनिंग होती है, स्टेट लेवल पे भी ट्रेनिंग होती है राजधानी में, और जो देश की राजधानी है उस लेवल पे भी ट्रेनिंग होती है। तो चार आपने लेवल देख लिया, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। कितना इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा। देखिए सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एनसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल है जो कि टीचर एजुकेशन के लिए है काउंसिल, तो राष्ट्रीय काउंसिल बनी है टीचर एजुकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं एनसीटीई। अब ईटी का फुल फॉर्म क्या है? एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। क्या है? एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, मतलब ईटीई। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। एक और फुल फॉर्म आपको इसमें लगे हुए हाथ मैंने बता दिया, CISCE, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, CISCE। अब अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताऊंगा कि आईसीएस क्या है, आईसीएसई बोर्ड क्या है, CISC क्या है, तो ये तीनों क्या है, आपस में क्या संबंध है, अलग से वीडियो में बताऊंगा। बीएड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बैचलर। पीटीटी क्या है? प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एनटीटी क्या है? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट क्या है? सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कहीं पे आपको प्रोफेसर लेक्चरर बनना होता है, पहले प्रोफेसर नहीं बनते, पहले लेक्चरर बनते हैं, ज़्यादातर असिस्टेंट लेक्चरर बनते हैं, फिर लेक्चरर बनते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। आजकल तो नेट निकालने के बाद डायरेक्ट नाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो नेट निकालेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, सीटेट निकालेंगे तो टीचर बनेंगे हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। तो सीटेट जो सीबीएसई एग्जाम लेती है आजकल, मेरे ख्याल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीटेट का एग्जाम ले लेती है। तो सीटेट का एग्जाम निकालने का बहुत बेनिफिट है। सीटेट कर लेना चाहिए, डीएलएड कर लेना चाहिए, बीएड कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकारी टीचर की वैकेंसी निकलती है, जैसे अभी बिहार में निकलने वाली है, तो उसी तरह बहुत सारे स्टेट में 2 लाख 3 लाख ऐसे कभी वैकेंसी निकल जाती है। उतने तो बीएड किए हुए स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, ना ही डीएलएड किए हुए।
क्योंकि इनका रेगुलर वैकेंसी नहीं निकलता है तो लोग करते नहीं। लेकिन मैं आपसे सुझाव दूंगा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लीजिए या बीएड कर लीजिए, नेट निकालिए, सीटेट निकालिए, टीचर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एनटीटी या पीटीटी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, जिससे क्या होगा कि आगे चल के आपको टीचर बनने में बहुत आसानी होती है। तो चैंपियन ही लोग जानते हैं इन सारे का फुल फॉर्म। बहुत लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत बच्चों को शुक्रिया जिन्होंने कमेंट किया, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप चैंपियन बनते रहेंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह से, भगवान से, कि आपको वाहे गुरु हमेशा आपको चैंपियन बनाए और आप मेहनत करते रहे, आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी जेब भी भरी हो और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ आए। आप एक दूसरे को हेल्प भी करते रहें, आप दूसरे को हेल्प कीजिए, दूसरे को मदद कीजिए, अपने परिवार से ही शुरुआत कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं इसी जुनून के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।